पिगमेंटेशन है इसमें। ये दोनों शिमरी पार्टिकल, ये दोनों शिमरी है और ये सिंपल वाला है। ये वेबसाइट पे देखा था, सेम ऐसा आर्टिकल है उनकी वेबसाइट पे और आई वाज लाइक क्या बात है यार। देखो, लुक एट माय मेकअप, मतलब बेस तो बेस, चुमेश्वरी। उसके बाद मेरी आंखों का मेकअप देखो, महाचुमेश्वरी। ऊपर से मेरी आगे की तो जुल्फे देखो लचे, तो वो तो चुमेश्वरी पे चुमेश्वरी पे चुमेश्वरी पर ऑडेबल है ना कि तुम लोग खुद हैरान हो जाओगे कि मैंने कैसे ले ली। और ये ऐसा है, तो मैंने एक ये इंस्टाग्राम के पेज से ऑर्डर की थी। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप लोग सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अपने घर वालों के साथ मौज मस्ती मजाक सब कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। तो जितनों ने मेरे को बर्थडे विश किया है तो थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया है तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी मेरा लास्ट वीक बर्थडे गया है और उसमें मुझे काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिले हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं गिफ्ट्स को एक साथ खोले। मतलब मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि अभी तक तो मैं नहीं रुक सकती थी। तो इसलिए मैंने अपने बर्थडे गिफ्ट्स देख लिए हैं, बट आई वांट टू शो यू ऑल व्हाट आई ऑल गॉट फॉर माय बर्थडे। सो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। बट यार एक चीज़ है, शादी के बाद ना आपके बर्थडे गिफ्ट्स ऐसे मिलते हैं आपको, विच इज़ मतलब यार ये सब चीज़ों की ना वो खुशी नहीं होती है। प्लीज़ कमेंट डाउन इफ़ यू रिलेट विद दिस, और अगर आपको भी ऐसा फील होता है सेम वे में कि मतलब कोई आपको सामने से ये दे, आपको इतनी खुशी नहीं होगी, चाहे इसमें कितने भी 1000 रुपए हो। लेकिन अगर कोई सामने से, मैं मान लो इसमें 5000 है और कोई मेरे को 1000 रुपए का भी गिफ्ट दे रहा है ना, वो जो बड़ा सा पैकिंग चमकना सा कागज होगा ना, उसको देख के जो खुशी होती है ना, उसको देख के नहीं हो सकती। बेशक इतने में मैं वो 5 चीजें ला सकती हूँ, लेकिन नहीं। बट वही है, शादी के बाद ये गिफ्ट इसमें ज्यादा बदल जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सो मुझे कुछ ही गिफ्ट्स मिले हैं, क्योंकि मेरे बर्थडे पे, जैसे अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा कि मेरे इन-लॉज मेरे साथ नहीं थे, तो अभी उनके तरफ से यार ऐसा लगेगा कि मैं उनसे यार ऐसा लगेगा कि मैं उनसे बर्थडे गिफ्ट मांग रही हूँ कि अब की बार मिलो तो मेरा बर्थडे गिफ्ट लेके आना। बट ऐसा कभी भी नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। इट जस्ट कि मेरे बर्थडे पे मेरे इन-लॉज नहीं थे, बड़े पापा आ नहीं पाए थे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरा बर्थडे व्लॉग देखा होगा तो उसमें दिखा होगा कि मेरे साथ इस बार इन-लॉज नहीं थे मेरे, बिकॉज बड़े पापा इस बार आ नहीं पाए थे और बहुत जल्दी हम लोग अभी मिलने ही वाले हैं, तो उन्होंने बोला वहीं पर मिल लेंगे। तो मेरे बर्थडे पे सिर्फ रचित था और मेरी खुद की फैमिली थी। तो वही जो गिफ्ट्स मिले हैं, और थोड़े बहुत गिफ्ट्स मैंने अपने आप को खुद दिए हैं, बिकॉज जो मैं पूरे साल मेहनत करती हूँ, बहुत चीज़ें करती हूँ, बहुत चीज़ें अपने घर वालों के लिए, अपने लिए करती हूँ, अपने घर के लिए करती हूँ। आई डोंट नो व्हाई मेरे वर्ड्स मेरे को कम पड़ रहे हैं। तो बस इसीलिए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन टू मी कि मैं भी एक बहुत ही हार्ड वर्किंग गर्ल हूँ, वुमेन हूँ, जो अपना घर भी मैनेज कर रही है, अपनी जॉब भी मैनेज कर रही है, अपने वर्क प्लेस पे भी जो केओस होता है वो भी, घर पर आकर जो केओस होता है वो भी। तो इट वॉज जस्ट एन एप्रिसिएशन कि भाई ठीक है, अब मैंने पूरे साल बहुत मेहनत करी है, तो आई ऑल्सो डिजर्व समथिंग। और ये सब चीज़ें जो मैंने खुद को ऑर्डर करी है वो वही की है जो मैं काफ़ी महीनों से अपनी विश लिस्ट में ऐड करके बैठी हुई थी। तो मैंने ऑर्डर कर दिया था यही सोच के कि बर्थडे पे तो मैं अपने आप को ये गिफ्ट दे ही सकती हूँ ना, मतलब दे ही सकती हूँ ना। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल मी हाउ आर यू लाइकिंग माई मेकअप, बिकॉज अभी रात के देखो कितने बज रहे हैं, साला चार्जिंग भी अभी खत्म हुई है, मेरा तो पचका ही पूरे टाइम होगा। तो अभी रात के 11:15 बज चुके हैं और मैं अभी ये मेकअप करके बैठी हूँ। और आज मैंने फर्स्ट टाइम ये जो नीचे वाला वाटर लाइन वाला मेकअप होता है ना, आज ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। एंड यू नो व्हाट, आई एम एक्सट्रीमली लविंग दिस। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये मैं कितनी बार रिक्रिएट कर सकती हूँ। मैं आगे आती थोड़ा, और ये देखो, लुक एट माई मेकअप, मतलब बेस तो बेस, चुमेश्वरी। उसके बाद मेरी आंखों का मेकअप देखो, महाचुमेश्वरी। ऊपर से मेरी आगे की 2 जुल्फे देखो लचे, तो वो तो चुमेश्वरी पे चुमेश्वरी पे चुमेश्वरी पर मैंने परफॉर्मेंस दी अपने फेस पे। तो अगर आपको ऐसा अच्छा लगा मेरा मेकअप तो प्लीज़ थोड़ी सी तारीफ कर देना, ताकि मैं और नई लुक्स करूँ। अभी तक ये मैंने बस यूट्यूब पे देखा कि ऐसे कुछ करते हैं, बट मुझे सच में अपना मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। बस अगर मेरी थोड़ी सी जॉ लाइन और चली जाए ना, तो फिर मैं ऐसे वाला मुँह हो जाएगा मेरा, और फिर मैं ऐसे फोटो खिंचवाऊंगी। हाँ, बट आई एम ऑल्सो, बट ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को ऐसे पसंद नहीं करती हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो बहुत पकड़ करती हूँ। आई नो। चलो फर्स्ट गिफ्ट, मैंने यहाँ पे बहुत सारा सामान फैला रखा है, ठीक है, तो जल्दी करते हैं क्योंकि सोने से पहले ये मुझे ही समेटना होगा। तो सबसे पहले मैं सबसे प्रीशियस गिफ्ट से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, जो मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। ये मैंने अपने व्लॉग में भी आई थिंक बताया था, थोड़ा सा हिंट दिया था। तो अभी आपको कुछ फ्रेम में दिख रहा है नया, कुछ दिख रहा है आपको नया, दिखा
दिखा। तो यस, जोक्स अपार्ट, रचित ने मुझे दिया है, क्योंकि रचित ने ही अभी तक जो भी मैंने कंटेंट क्रिएशन के टूल्स, इक्विपमेंट्स कुछ भी लिया है, वो सब और सब कुछ मुझे रचित ने ही दिलवाया है। चाहे मेरे पास कितने भी PR आ गए हो, चाहे मैंने कितना ही कंटेंट क्रिएशन से अभी बहुत ही मिनिमल सी अमाउंट कमाई है, बट स्टिल रचित मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे कुछ कुछ चीज़ें दिलवाता रहता है, या कुछ कुछ चीज़ों का लालच देता रहता है कि जैसे इतने हो गए तो इतने, इतने हो गए तो इतने। जैसे कि अभी उसने मुझे एक माइलस्टोन दिया हुआ है कि जिस दिन मेरी यूट्यूब से फर्स्ट इनकम आई, वो उस दिन मुझे जो भी उस टाइम में आईफोन का लेटेस्ट मॉडल होगा वो मुझे दिलवाएगा। तो ऐसे ऐसे वो मुझे लालच देता रहता है ताकि मैं और आगे बढ़ती रहूं, ठीक है। तो उसने मुझे, ये मैं दिखाती हूँ, उसने मुझे ये गिफ्ट किया है विच इज़ हॉलीलैंड का माइक। और ये माइक मैं लिटरली आई वॉज स्क्रीमिंग जब मुझे रचित ने ये दिया, और ये मेरे इतना ज़्यादा बकेट लिस्ट में था, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ये माइक यूज़ करते हुए देखा है। एंड मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी इसे देखकर, क्योंकि इतने महंगे महंगे इक्विपमेंट्स मेरे में तो जिगरा नहीं अभी खरीदने का, क्योंकि इट इज़ जस्ट अ पार्ट टाइम वर्क कम हॉबी। मतलब कंटेंट क्रिएशन, मुझे वीडियो बनाना पसंद है, मुझे कैमरे के आगे बैठना पसंद है कि लोग मुझे सुने, लोग मुझे देखें, बट उसके लिए भाई इतने महंगे महंगे माइक या इतना महंगा महंगा इक्विपमेंट लेना मुझे थोड़ा सा अभी हिचक होती है। बट वही है, रचित मुझे बोलता है कि एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है कि जिससे आगे जाके तू और कमाएगी। और मुझे मतलब अभी तक मेरा टचवुड बाय गॉड ग्रेस, मैंने जितना भी इन्वेस्ट किया है उतना मुझे ब्रांड्स के थ्रू आ ही गया है, तो अभी तक मैं किसी लॉस में नहीं चल रही हूँ। सो एंड मैन्युफेस्टिंग अ लॉट मोर टू कम दिस ईयर टू मी, कि और आए मेरे को और अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो बस ये है हॉलीलैंड का लाख A1। मेरे को याद है जब मैं फर्स्ट टाइम जहाँ से मैं जिस शॉप से मैं कंटेंट क्रिएशन के टूल्स लेती हूँ, मैंने उन्हें बोला भैया अंकल जी एक ना हॉलीवुड का भी माइक आ रहा है। मतलब मुझे हॉलीलैंड तक नहीं बोलना आ रहा था, सोचो, हॉलीवुड बोला मैंने। वो इतनी तेज ऐसे बोलते हैं बेटा हॉलीलैंड होता है। बट फिर जब रचित ने, मैं अपनी मम्मी के घर गई हुई थी, जब मैं घर आई हूँ अपने घर वापस, तब रचित ने मुझे ये दिया एंड आई वॉज लाइक वाओ। और अभी मैंने यही लगा रखा है, और इसकी आवाज़ पापड़ से भी करारी आती है। मतलब तुम खुद देख रहे होगे मेरी आवाज, जिसमें 2 पंखे चल रहे हैं, AC चल रहा है, टीवी चल रहा है। टीवी के लिए तो रचित ने ईयरफोन्स लगा रखे हैं, बट ओवरऑल इसकी आवाज में सुन के ही मजा आ जाता है। और अब पहले मेरे को ऐसा होता था पंखा स्लो करना होता था फिर जाके मैं बोलती थी, बट अब मैं मस्त 2 पंखे चलाकर आराम से बोल रही हूँ और मेरी आवाज बढ़िया आ रही है। और इसके अंदर हमें ये आया है, ये पाउच, जिसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, माइक का अडेप्टर है जो उसमें लगा हुआ है अभी। और ऐसे 2 माइक आए हैं, जिसमें एक ये है और एक ये है। और ये हम दोनों, इसका दूसरा मॉडल भी आता है जो आपने वो गोल वाला बहुत यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को लगाए देखा होगा। आई थिंक दैट इज फॉर 12,000, 11 to 12,000 एंड दिस इज फॉर 6,000। बस इसमें यही फर्क है कि उसके अंदर इनबिल्ट केस आता है, उसके साथ ये अलग से आता है, इसी को चार्ज करना होता है। इसकी मतलब कोई क्लोजिंग वो बॉक्स नहीं है। तो मेरे को पहले लग रहा था, रचित को भी लग रहा था कि इसमें कोई बॉक्स नहीं है, बट ये मैग्नेटिक है, तो इसमें अगर जैसे है ना तो ये गिरेगा नहीं, बट इसी को चार्ज कर लो एंड यू आर गुड टू गो। तो मुझे ऐसा लगा भाई 12,000 रुपये तो मैं नहीं लगवा रही हूँ अभी तेरे, तो यही कर दे। और आवाज़ से मतलब है, मैं इसे प्रॉपरली इसमें रख लूँगी। और मैंने एक अलग से भी जो कॉइन पर्स आता है ना, वो मैंने एक ऑर्डर किया ऑनलाइन, वो बहुत क्यूट सा है चेरी कलर का, तो मैं उसमें से डाल के अपने कंटेंट क्रिएशन वाले पाउच में डाल लूँगी। इसी बात पे मुझे याद आया कि मैंने लास्ट ईयर का भी तुम्हें गिफ्ट नहीं दिखाया था कि मुझे रचित ने क्या दिया था। लास्ट ईयर भी रचित ने मुझे कुछ ऐसा ही दिया था कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड। वेट आई शो यू, ये अभी मेरे पास ही रखा हुआ था, क्या है। तो लास्ट टाइम मुझे रचित ने ये दिया था, ये है सैनडिस्क की हार्ड डिस्क, दिस इज 2 TB। और जब ये मेरे को इसका रेट पता चला था, आई एम नॉट फ्लेक्सिंग, आई एम नॉट सेइंग कि भाई इतना महंगा महंगा ले रही हूँ ऐसे ऐसे, मैं बस ये बता रही हूँ कि जब मुझे इसके रेट पता चले थे ना, मैंने रचित को इतना सुनाया था ना क्यों लिया, और मेरे को बिल्कुल भी 1% भी आइडिया नहीं था कि मेरे लिए रचित ये लेने वाला है। वो तो मैं जब घर आई हूँ तब उसने मुझे दिया एंड इट कॉस्टेड हिम 17,000 to 18,000 फॉर दिस, वो भी आफ्टर काउ डिस्काउंट एंड एवरीथिंग। ये 2 TB की थी। और जब मेरे को उसने ये दिखाई और मैंने देखा 18,000, 80,000 बोल रही हूँ, 18,000 या 17,000 कुछ था, तो अप्रॉक्सीमेटली 18,000 की थी। और मैं इतना गुस्सा हुई थी ना, मैंने 2 दिन तक इससे बात नहीं की थी, क्यों किया, इसे वापस कर, इसे रिटर्न कर, मैं नहीं ले सकती इतना महंगा गिफ्ट, ये वो। फिर उसने यही बोला कि इसको तो बस संभाल के रखियो, ये तुझे आगे जाके, और ये उसने उस टाइम पे बोला था ये देखो आगे जाके इतना काम आने वाली है कि तू मेरे को थैंक यू बोलेगी। एंड लिटरली ही वॉज राइट, बिकॉज आज मैं किसी भी ट्रिप पे जाती हूँ या मैं किसी भी
इवेंट में जा रही हूँ या मैं कोई भी कुछ भी शूट करने का प्लान करती हूँ तो सबसे पहले मुझे ये चाहिए होती है, ताकि मैं अपने फ़ोन को खाली कर सकूँ और फिर उसके अंदर न्यू कंटेंट शूट कर सकूँ। तो इसके अंदर भाई मेरी जन्नत है और ये इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है। बस वही है कि एक बार जब इन्वेस्टमेंट होती है तो मुझे थोड़ा दुख होता है, बट वही है कि इस पर पैसे स्पेंड करना भी वर्थ इट है। अब मेरे पास 2 हार्ड डिस्क है। ये रचित की पुरानी वाली है जो वो शादी से पहले यूज़ करता था, जिसमें मैं अपना जो भी है इसमें भी मैं अपना डेटा स्टोर कर लेती हूँ और सबसे ज़्यादा मैं इसमें करती हूँ। अगर आपको एक और ऐसी डिटेल वीडियो चाहिए हो कि जिसमें मैं अभी तक आपको जो मेरे पास कंटेंट क्रिएशन के टूल्स हैं, मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, वो भी अगर आपको इन डिटेल चाहिए तो प्लीज़ आप नीचे जाके कमेंट करो, मैं पक्का से पक्का वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो ये वाला गिफ्ट मैंने तुम्हें दिखा दिया। उसके बाद मुझे मिला है ये पर्स, और ये पर्स भाई मैंने जैसे ही उस शोरूम में ये पर्स देखा एंड आई वॉज लिटरली लाइक कि मुझे ये पर्स चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे ये पर्स चाहिए, चाहे कितने का भी है। और मैं जो बजट लेके गई थी ना, ये उससे बहुत सस्ता था। मुझे ये था कि मैं 4-5 हज़ार तक का पर्स ले लूँगी, क्योंकि मेरे को अपने वर्क प्लेस के लिए एक प्रॉपर पर्स चाहिए था, क्योंकि मैं ज़्यादा महंगा पर्स नहीं लेना चाहती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि वहाँ पे आप स्कूल में कैसे पर्स रख रहे हो, पीछे से कौन आके आपका पर्स उठा के कहीं और रख रहा है, ये सब चीज़ों में ना, और इसमें इतना सारा सामान ठूसना होता है, कभी आंसर शीट्स, कभी स्कूल का कुछ डॉक्यूमेंट्स, कि वो मैंने अभी लास्ट टाइम अपनी शादी वाला पर्स यूज़ कर रही थी मैं स्कूल में, लेवी का, और वो मेरा पूरा पर्स टोन आउट हो गया है। और मेरे को इतना दुख हुआ ना कि शादी वाला पर्स मैंने शॉपर्स शॉप से लिया था इतना महंगा, और वो पूरा बर्बाद हो गया है स्कूल में जा जाकर। तो इसलिए मेरे को इस बार मैंने अपना माइंड मेकअप किया हुआ था कि मैं ज़्यादा महंगा पर्स नहीं लूँगी, और ये मैं अपना बजट लेके गई थी 4 से 5 हज़ार का, लेकिन ये मुझे उससे भी सस्ता मिल गया था। और लुक एट द डिटेलिंग, मतलब ये माइकल कोर्स का सेम ड्यूप है ये वाला डिज़ाइन, क्योंकि ये मैंने माइकल कोर्स में देखा हुआ है वेबसाइट पर, और ये मुझे इतना सुंदर लगा है। और इसके अंदर जो स्पेस है वो भी काफ़ी है, कि मतलब मेरा आईपैड, मेरा अपना स्टेशनरी पाउच, मेरा अपना खुद का सामान, सब कुछ आराम से आ जाएगा। मतलब तुम्हें दिख रहा है कंपार्टमेंट्स वगैरह सब है। प्लस इसके साथ ये भी आया है ब्रॉड स्ट्रैप, कि अगर आपको इसको अलग से भी ऐसे लॉन्ग में टांगना हो तो आप टांग सकते हो आराम से। तो ये मेरे को बहुत पसंद आया। प्लस मैं अभी परसों ज़ूडियो गई थी, तो मैंने ज़ूडियो से ये ले लिया, तो ये मुझे इतना सुंदर लगा था ये चार्म। प्लस इसकी जो ये स्टार फिश है ना, इसी की वजह से मैंने ये लिया है, अदरवाइज मैं नहीं लेती शायद। बट ये स्टार फिश इतनी सुंदर लग रही थी। रुको यार, ये हैंडल बीच में आ रहा है, और ये देखो ये कितना सुंदर है। प्लस मैं फिर मिनीसो भी गई थी, तो मिनीसो से मैंने ये सैनिटाइजर भी लगा दिया। बट आप इसको छोड़ो, आप इसको देखो कितना सुंदर है ना। तो बस अब मैं स्कूल में ऐसे टांग के जाऊंगी इसे। और ये है मेरा दूसरा गिफ्ट जो मुझे बहुत पसंद है। और मेरे को इसकी एक और चीज़ अच्छी लगी कि इसके नीचे जो डिटेलिंग है ना, मतलब अभी इन पर टेप लगी हुई है, लेकिन अगर मैं एक टेप हटाऊं तो देखो इसके नीचे ये आराम से ये है, जिसकी वजह से जो नीचे वाला प्लेटफॉर्म है ये गंदा नहीं होगा। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। तो बस यही है, अभी ऐसा लग रहा है मैं एक सेल्स गर्ल हूँ, बट नहीं, ये मुझे इसलिए अच्छा भी लगा, ठीक है। अब मैं सोचूं, बैग की बात हो रही है तो मैं अपना दूसरा बैग भी दिखाई दूं। ये मेरी मम्मी ने दिया है मुझे, क्योंकि अभी तक मेरे पास सिर्फ एक ही बैग पैक था जो बहुत ही सुंदर था। वो मैंने शादी से पहले मम्मी ने मुझे दिलवाया था लेदर लुक में, जिसमें पहले अगर आपको भी याद हो तो चलते थे स्टड्स लगे हुए होते थे। अब वो मेरा इतना ज़्यादा खराब हो गया था, लेकिन मैं हर जगह अभी भी वही लेके जा रही थी। तो मैं और मम्मी रानी बाग गए थे, तो बाय चांस मुझे ये दिखा और मम्मी ने बोला ले तेरे पास बैकपैक है भी नहीं और ये ले ले। और मम्मी ने मेरे को पैसे भी नहीं देने दिए, ये बोल के कि ये मेरी तरफ से है। तो ये है बैकपैक, और इसका प्रिंट सेम ये गुची का ड्यूप है, वो तुम्हें इससे दिख ही रहा होगा। बट ऐसा नहीं है कि मैंने बोलूँ कि मैं गुची से लाई हूँ 7 lakhs का, ऐसा नहीं है। ये मैंने लिया है। और इसकी बेल्ट, इसका लेदर इतना बढ़िया है, मतलब तुम्हें मैं कैसे टच करवाऊँ। इसमें ये जो स्ट्रैप भी है ना, ये वो नहीं है चीप क्वालिटी, प्रॉपर मोटा फैब्रिक है। इसकी गोल्डन जो बकल्स हैं, ये भी ऐसा नहीं है कि 2 दिन में काले हो जाएंगे, ये प्रॉपर अंदर तक, ये देखो कितना बढ़िया है। और बस ये है, और काफ़ी स्पेशियस है। इसमें ये आगे पॉकेट, बीच में मैं अगर इसे खोल कर दिखाती हूँ, देखो कितना स्पेस है। मतलब मैं इसमें अपना मेकअप पाउच, वाटर बॉटल, और भी अपने हेयर टूल्स, और भी अपना कुछ चटर पटर लेके जाऊँ अगर मैं अगली ट्रिप पर। और इसमें अपने सनग्लासेस, ट्राइपॉड सब रख सकती हूँ, सब कुछ। तो मेरा एक तरीके से, अभी तक मैं रचित का बैकपैक लेके जा रही थी, अब मेरा अपना खुद का पर्सनल बैकपैक हो गया। और मैं इतनी खुश हुई थी ना इसे देख के। मतलब आगे वाले में आप छोटा मोटा सामान रख लो, हेयर टाइज एंड एवरीथिंग। और इधर ये देखो डिटेलिंग गोल्ड में, बहुत सुंदर है ये, सच में बहुत सुंदर है। तो ये मैंने ले लिया था और मैं इसे लेके बहुत खुश हुई थी। और ये पता है, मैंने ना गुची की वेबसाइट पे देखा था, सेम ऐसा आर्टिकल है उनकी वेबसाइट पे, और आई वॉज लाइक क्या बात है यार, मेरे को सेम वही पीस मिल गया, वो भी उससे कितना गुना सस्ता, और मज़ा आ गया था। तो ये है मेरा दूसरा गिफ्ट, ठीक है। अब प्यास लगेगा इस, वेट, मेरे को थोड़ा पानी पीने दो, बहुत बोलती हूँ मैं, आई नो। आता है रचित का ही गिफ्ट। रचित का गिफ्ट है
रचित ने मुझे ये गिफ्ट दिया है और आज है डेट 26 और मेरा बर्थडे था 20th को। रचित ने मुझे 18th की इवनिंग को दिया था और देखो मैंने इसे कितना यूज़ भी कर दिया, इतना मैं इसे यूज़ भी कर चुकी हूँ। दिस इज मोए बाय नायका इन द फ्रेगनेंस अमोर और ये इतनी सुंदर फ्रेगनेंस है ना, मतलब मैं इसे ऐसा लगाती हूँ टिक 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 टिक। हाँ मतलब अगर आप यहाँ पे होते तो मैं इसकी फ्रेगनेंस आपको कैसे, मतलब मैं अभी आपको बता नहीं पा रही हूँ। मतलब मैं अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंसेज अगर लगाती हूँ तो मेरा सर दर्द होने लग जाता है। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा सर ऐसा होता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाती हूँ मैं। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं बहुत ही माइल्ड परफ्यूम्स लगाऊं, बट दे शुड लॉन्ग लास्ट। और वो अगर आप कहीं से पास कर रहे हो तो वो सामने वाले के ऊपर ना एक इंप्रेशन छोड़ के जाए, यार कितनी अच्छी फ्रेगनेंस आई है। तो ये वही है, वैसी ही फ्रेगनेंस है। और इसका मैंने रिव्यूज़ वगैरह पढ़े थे एंड अगेन इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे ये रचित गिफ्ट करने वाला है। लेकिन मैंने जब इसको ये मेरे पास आया और बट मैंने टेस्ट नहीं किया था, खोले बिना ही मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े कि अगर अच्छे नहीं हुए तो मैं इसे रिटर्न डाल दूंगी। नायका पे भी अब रिटर्न आ चुका है। लेकिन जब मैंने रिव्यूज़ देखे तो भाई सब लोग बोल रहे थे शेड बहुत अच्छा है, शेड बोल रही हूँ कि फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। तो मैं सोचा चलो फिर तो खोल ही लेते हैं और फिर आई एम नॉट रिग्रेटिंग माई डिसीजन, इट इज़ वर्थ इट। और ये बहुत अच्छी है, मतलब अगर आप लोगों को बहुत ही माइल्ड सी लेकिन बहुत ही ऐसी जो फ्रेगनेंस चाहिए ना, ये ले लो, ये नायका पे है और ये बहुत ही सुंदर सी फ्रेगनेंस है। और इसको मैं इतना यूज़ भी कर चुकी हूँ, तो सोचो मुझे कितनी पसंद आई होगी ये फ्रेगनेंस। सो येस दिस इज, ये भी गिफ्ट है जो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। बट अब फ्रेगनेंस की बात हो रही है तो दूसरी फ्रेगनेंस भी ले आते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि रचित मेरे लिए ये फ्रेगनेंस ऑर्डर कर रहा है। फिर मैंने सोचा जब मैं अपने आप को गिफ्ट कर ही रही हूँ कुछ ना कुछ, तो और उसके अंदर मैं खुद को परफ्यूम्स गिफ्ट ना करूँ तो ऐसा हो सकता है क्या? मतलब आई एम अ परफ्यूम पगलू। तो मैंने इसके साथ अब मेरे पास एक और न्यू परफ्यूम आ गया है। ये मैंने 2 ऑर्डर करे थे क्योंकि मम्मी का भी परफ्यूम खत्म हो गया था, तो मम्मी ने बोला लकी एक ना बढ़िया सा परफ्यूम मंगवा मेरे लिए, लेकिन वो तेज नहीं होना चाहिए। इंडियन मॉम्स में लाइक तेज नहीं होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो मेरे को इसका मैंने मिनी वर्जन यूज़ किया हुआ था। मैंने बोला कि मम्मी ये लगा लो और ये बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा जब एक ऑर्डर हो ही रहा है तो दूसरा अपने लिए भी कर देती हूँ, क्योंकि मेरा मिनी वर्जन खत्म हो गया था। और दिस इज बेला विटा ग्रेस वुमेन। और भाई इतनी अमेजिंग फ्रेगनेंस है ना इसकी। अगर तुम्हें अफोर्डेबिलिटी में जाना है, ये मुझे कुछ 599 का पड़ा है और ये है 100 ml। ये फोकस नहीं कर पा रहे, बट ये इतना अमेजिंग है और इतना माइल्ड है। मतलब अगर मैं कैसे बताऊं इसकी फ्रेगनेंस, इसके अंदर वुडी और मतलब मेरे को नोट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट बहुत ही फ्लोरल भी है, वुडी भी है, अलग अलग सी फ्रेगनेंसेस का मिक्सअप है, बट बहुत अमेजिंग है और बहुत ही माइल्ड है। अगेन अगर आप कहीं पे से भी इसे लगा के निकलोगे तो लोग आपसे बोलेंगे आपने बहुत ही अच्छी वाली परफ्यूम लगा रखी है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद ऐसी परफ्यूम पगलू हूँ कि अगर कोई मेरे आगे से गया और मुझे उसकी परफ्यूम्स, और ऑनेस्टली मैं खुद इतनी बड़ी परफ्यूम पगलू हूँ कि अगर कोई मेरे आगे से गया और मुझे उसका परफ्यूम पसंद आ गया तो मैं बेशर्मों की तरह पूछ लेती हूँ, भाई तूने कौन सा परफ्यूम लगा रखा है, मुझे बता दे, मुझे भी खरीदना है। मैं 1 मिनट की भी शर्म नहीं करती हूँ कि अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए कि मुझे पता ना चले कि कौन सा परफ्यूम है। और मेरे आसपास वालों को ये चीज़ पता होगी। मैंने कितने तो टीचर से भी पूछा हुआ है कौन सा परफ्यूम लगा रखा है, ये वो वाला है ना। और कितनी बार ऐसा होता है मैं उन्हें, वो मेरे आसपास से जाते हैं और मैं बता देती हूँ ये वो वाला फ्रेगनेंस है, ये वो वाला परफ्यूम है, ये इस कंपनी का है, ये उस कंपनी का है, ये वो वाला है ना पिंक बॉटल। और वो ऐसा होता है, वो तुझे कैसे पता? मतलब PhD कर दिया मैंने इन सब चीज़ों में। तो ये है, ये भी आप मंगवा सकते हो। फिर मैंने खुद को और क्या गिफ्ट किया था? हाँ, मेरे 2 फेवरेट लिप शेड्स जो मेरे अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाले थे, तो मुझे ये था कि मैं स्टॉक अप कर लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे डेली यूज़ में मैं लगा रही हूँ, जो मैंने अभी भी लगाया हुआ है। और मैं ये इतना लगाती हूँ, इवन मैं अगर स्कूल भी जाती हूँ और मुझे न्यूड शेड्स ही लगाना पसंद है डेली यूज़ में, तो मैं यही जनरली लगाती हूँ। तो मैंने ये लव अर्थ के 2 शेड्स अपने लिए स्टॉक अप करे हैं। ये दोनों मेरे पास एक थे। सबसे पहले मैंने ये छोटी मिनी से स्टार्ट की थी, फिर मेरे को मिनीज में से ये 2 सबसे ज़्यादा पसंद आए। और 2 भी हैं पिंक टोन्स में, बट वो मैंने ऑर्डर कर रखे हैं, मेरे पास हैं, लेकिन अभी वो ख़त्म नहीं होते, इसलिए मैंने दोबारा ऑर्डर नहीं करे। ये 2 हैं जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, विच इज़ इरिश कॉफ़ी और स्पेनिश कॉफ़ी। ये अभी मैंने जो अभी ये लगाया हुआ है, दिस इज स्पेनिश कॉफ़ी। और इसके लिए मेरे पास इतने DMs आते हैं, इतनी क्यूरीज आती है, आपने कौन सा शेड लगा रखा है, आपने कौन सा शेड लगा रखा है। मैंने डार्क ब्राउन लिप लाइनर के साथ सिर्फ स्पेनिश कॉफ़ी लगा रखा है, और ये देखो कहीं नहीं जाता ये। ये मैं इसलिए आवाज़ निकाल रही ताकि तुम्हें लगे कि टच हो रहा है, कहीं नहीं जाता, कहीं भी नहीं जाता। ये बहुत अमेजिंग है। तो ये मैंने 2 स्टॉक अप करे।
अब जब उसकी बात हो ही रही है, अब आते हैं हम ब्यूटी कैटेगरी में आ गए हैं, ठीक है। तो मैंने ब्यूटी कैटेगरी में अपने लिए थोड़े से महंगे प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर करे हैं। एक तो यही जो काफ़ी टाइम से वायरल हो रहा है, मैंने इसका एक ड्यूप भी रील डाली थी जो मेरी बहुत ज़्यादा चल गई थी कि मेरे पास इतनी दूर दूर से लोगों के मैसेजेस आए थे, इसका लिंक दो, इसका लिंक दो, उस वाले प्रोडक्ट का। तो फिर मैंने सोचा जब मैंने ड्यूप का रिव्यू डाल ही दिया है तो एक बार मैं ओरिजिनल भी ट्राई कर लूँ। एंड दिस इज डालबा फर्स्ट एवर सीरम स्प्रे। और इसकी आपने खुद ने ही इतनी ज़्यादा रील्स देख ली होंगी कि अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ पता है, चल बाप को मत बता, लेकिन मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है। मैं फर्स्ट अपनी डालबा की सीरम स्प्रे बॉटल यूज़ करने वाली हूँ और ये मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है मैनिफेस्टिंग कि आगे मेरे पास कभी किसी दिन डालबा से खुद PR आए। बट येस, आई एम मैनिफेस्टिंग गुड थिंग्स फॉर मी। बट हाँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मैंने अपने लिए इतना महंगा सीरम ऑर्डर किया। और भाई लोगों के लिए, आई नो बहुतों के लिए बहुत ही इजी है, और ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अबाउट अफोर्डेबिलिटी कि आप इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते, आप इतने नहीं। इट्स जस्ट आप लोगों के ना माइंड में एक ऐसा होता है, हम लोगों इंडियंस के दिमाग में, कि इतने तक की लिपस्टिक वर्थ इट है, इससे ऊपर तो महंगी है। तो बस मेरे लिए भी यही था कि सीरम इतने तक का सस्ता है, इतने तक का मैं ले सकती हूँ, बट इसके ऊपर है तो वो महंगा है, तो मैं एक बार सोचूंगी। तो ये उसी कैटेगरी में था, ठीक है। फिर इसके साथ मैंने ना एक और इसका ड्यूप देखा था जो बहुत ज़्यादा इंस्टा पे मेरे को रील्स में आया था। इसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। जो लोग बोलते हैं कि एग्जैक्ट इसका ड्यूप है, जैसे इसमें ऊपर ऑयली टेक्सचर, ये जो सीरम है इसमें भी यही है, अंदर नीचे का जो है सेम इसमें भी ये है। इट जस्ट कि वो मैंने ऐसा सुना है कि ये मेड इन कोरिया है तो इसमें कस्टम्स वगैरह की वजह से ये महंगा हो गया है, बट ये मेड इन इंडिया है तो इसलिए सस्ता है। एंड इट इज़ लिटरली 300 और 350, और ये कुछ 1800 की बॉटल है। तो कितना डिफरेंस है। लेकिन जब मैंने यूज़ किया ना, दोनों सेम है भाई। मुझे नहीं पता स्किन केयर के मामले में ये अंदर जाके मेरी स्किन में क्या करेंगे, बट जब मैंने दोनों को स्प्रे करके देखा है इंडिविजुअली, दोनों ने सेम इफेक्ट दिया है। तो नेक्स्ट टाइम आई थिंक मैं इसे फिर स्किप कर दूंगी और मैं इसी की 4-5 बॉटल्स ले लूंगी। और ये मैंने मम्मी को भी दिया और मम्मी इसको यूज़ करके इतना खुश हुई है ना, तो इसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर रील, डेडिकेटेड रील बनाने वाली हूँ, ठीक है। फिर एक और चीज़ जो इंस्टा पे हर जगह आपको हर दूसरी रील में दिखा होगा, ये प्रोडक्ट मैंने ये सारे इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर ही लिए हैं। फिर मैंने मंगवाई है फ्लिका की सिल्क टच। ये भी आप लोगों ने इतनी देख ली होगी, इतनी देख ली होगी कि आप लोग खुद सोच रहे होंगे कि भाई पता नहीं क्या ही हो गया है। और इसका भी ड्यूप रील मैंने अपने इंस्टा के प्रोफाइल पे डाली हुई है। बट फिर मैंने सोचा जब मैंने ड्यूप ट्राई कर लिया अगेन, तो एक बार ओरिजिनल ट्राई करना तो बनता है ना। तो मैंने अपने आप को बर्थडे पे यही गिफ्ट दिए है, विच इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर मी। दिस इज फ्लिका की सिल्क टच। और इसके मेरे को ये था कि एक महंगी पड़ रही थी तो मैंने सीधा 2 मंगवा ली, क्योंकि 2 के कॉम्बो में सस्ता आ रहा था। सस्ता इन द सेंस 200-300 रुपये का फ़र्क आ रहा था, तो मेरे को लगा फिर 2 ही मंगवा लेते, क्योंकि बहुत छोटी भी है तो 2 एक में तो कुछ हो भी नहीं पाएगा। तो ये ऐसे ही है। और मैंने जब इसे ट्राई किया, मतलब मैंने अभी हल्का सा यहीं पर ट्राई किया था, और कुछ तो है यार इसमें। मैं मतलब ये दिखाती हूँ तुम्हें, ये है ना, अभी तुम्हें मेरे हाथ पे कोई शाइन दिख रही है नहीं ना। और अभी मैं तुम्हें ये दिखाती हूँ, अब दिख रही है। तो कुछ तो है, मतलब ये हाइड्रेट तो करती है आपकी स्किन को, तो ये ऐसे शाइन दे देती है। तो इसके ऊपर भी मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊंगी कि कोई लुक लेकर, और फिर देखना तो मेरी रील्स में, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कहीं पे तो मैं डाल ही दूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने और क्या ऑर्डर किया था, ऑलमोस्ट हो ही गया है। हाँ, एक चीज़ मैंने ये फर्स्ट टाइम एवर इंस्टाग्राम से कुछ ऑर्डर किया है। जनरली मैं इंस्टाग्राम के पेजेस पे इतना ट्रस्ट नहीं करती हूँ जब तक अगर वो मेटा वेरीफाइड हो या उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हो और उनका कमेंट सेक्शन ऑन हो। लेकिन ये जो मैंने पेज से मंगवाया था, इसका कमेंट सेक्शन वगैरह भी अच्छा था और ये वेरीफाइड भी था, और इसको बहुत अच्छे अच्छे लोग, इन्फ्लुएंसर्स भी फॉलो कर रहे थे। तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं ऑथेंटिक होगा, तो इस वजह से मैंने ये मंगवाई है अपने लिए, हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड पैलेट। अब ये रीमास्टर्ड है, आई एम नॉट सेइंग कि ये ओरिजिनल आई है, उन्होंने बोला था ये रीमास्टर्ड है, बट इट विल वर्क लाइक द ओरिजिनल वन ओनली। और मुझे ऐसा लगा इतने महंगा तो मैं, जो ओरिजिनल वाला प्राइस है वो तो मैं शायद ना ही लूँ, उतने में तो मैं मार्स या स्विस ब्यूटी, कलर बार, बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि हाई एंड में जाने के बजाय मैं उनमें ज़्यादा प्रेफर करूँगी, बट दिस इज़ द रीमास्टर्ड वन। तो ये उन्होंने मुझे दिया है, और ये मैंने थोड़ी बार यूज़ भी कर लिया है, 1-2 बार अपने बर्थडे वगैरह पे। बट इसके शेड्स अच्छे हैं। लाइक अगर मैं पिगमेंटेशन की बात करूँ तो देखो प्रॉपर पिगमेंटेशन है, ये गोल्डन कलर था तो प्रॉपर पिगमेंटेशन है। मेरे को डार्क कलर लेना चाहिए था। देखो प्रॉपर पिगमेंटेशन है, तो मतलब
ऐसा नहीं है कि इसकी पिगमेंटेशन नहीं है। और मैं कौन सा शेड दिखाऊं आपको, ये दिखाती हूँ। देखो मतलब प्रॉपर पिगमेंटेशन है इसमें। ये दोनों शिमरी पार्टिकल, ये दोनों शिमरी है और ये सिंपल वाला है। और शिमरी में एक और दिखाती हूँ आपको। ये बिल्कुल ही रोज गोल्ड टाइप है, तो मतलब मेरे लिए इतना काम करेगा। मुझे वैसे भी ज़्यादा मेकअप मैं रोज़ तो ऐसा नहीं करती हूँ, बस मुझे वीडियोस के लिए ही चाहिए था बेसिकली कि मैं अलग अलग लुक ट्राई करूँ। तो ये इससे, ये वाले मैंने इससे नहीं किया है, वो मैंने दूसरी पैलेट ली है। वो मैं आपको अलग से किसी वीडियो में कभी दिखाऊंगी या किसी रील में दिखाऊंगी। वो भी इतनी अमेजिंग है और भाई वो इतनी अफोर्डेबल है ना कि तुम लोग खुद हैरान हो जाओगे कि मैंने कैसे ले ली। और ये ऐसा है, तो मैंने एक ये इंस्टाग्राम के पेज से ऑर्डर की थी और मुझे मतलब चल जाएगी, मतलब मेरे लिए बढ़िया है। और एक बार मुझे ट्राई करना था कि कैसी होती है, तो अभी धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स चल रहे हैं। किसी दिन मैं भी हुडा ब्यूटी का ले लूँ, ऐसा हो, आई एम मैनिफेस्टिंग। बट अभी तक मैंने ये रिमास्टर्ड वन ही ली है और मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। आई एम लविंग इट। फिर ऑब्वियसली थोड़े बहुत लिफाफे मिले मुझे, मम्मी ने दिया, नोनू ने दिया, तो ये लिफाफे मिले। अब इसमें मैं ये तो नहीं दिखाने वाली, देखो गाइस इस लिफाफे में इतने पैसे हैं। एंड बाय द वे अभी दोनों लिफाफे खाली हैं क्योंकि दोनों का रोकड़ा मैं निकाल के खर्च भी कर चुकी हूँ। अब मैं दिखाती हूँ एक और स्पेशल गिफ्ट जो, और अब मैं दिखाती हूँ एक और स्पेशल गिफ्ट जो मैं इतने टाइम से चाहती थी कि मेरे पास हो। और फाइनली आपको कुछ दिख रहा है और फ्रेम में, और कुछ दिख रहा है आपको फ्रेम में, दिख रहा है ना। तो ये है बिग साइज मिरर। मतलब मैंने जब शादी के बाद दूसरे पहले वाले घर में आई थी जो मेरा रेंट पे था, उसमें भी मेरा कोई बिग साइज मिरर नहीं था, तो हमने छोटा सा मिरर वो लेकर वॉल पे लगवा दिया था कि यही सोच के कि किसी दिन हम अपना जब घर लेंगे तब हम अपना फुल फ्लेजेड बिग साइज मिरर लाएंगे। और अभी हम लोग कल ही बंजारा गए थे ग्रेटर नोएडा वाले में, और वहाँ से मैं ये वाला बिग साइज मिरर लेकर आई हूँ। और ये वो भैया भी बोल रहे थे, मतलब वहाँ पे हर तरीके के बिग साइज मिरर्स थे एंड लिटरली वहाँ पे हर तरीके के मिरर थे। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा ये वाला जो होता है, मैं इधर फोटो अटैच कर दूंगी, एक वो वाला चलता है, एक प्रॉपर रेक्टेंगल वाला चलता है, और भी वो गोल्ड क्रिम वाला या फिर रोज गोल्ड रिम वाला, या फिर आजकल वो वेलवेट में जो स्वेड का कपड़ा होता है उसमें ऐसे वाला चलता है जो सेजल गाबा के पास है। तो उसके बाद सारे थे, बट उन्होंने बोला, मतलब मुझे भी यही पसंद आया और उन्होंने भी बोला कि वो सब ऑलमोस्ट पुराने हो चुके हैं। ये वाला है जो पूरे मार्केट में सिर्फ एक भैया के पास था और उन्होंने बोला ये अभी ही नया आया है और अभी तक इसका माल खुला भी नहीं है। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, जो पुराना हो चुका है सबकी वीडियोस में हम देख ही चुके हैं, तो उसका लेने का कोई फायदा नहीं है। तो हमने ये लिया था। इसमें वाइट रिम है और ये नीचे तक है पूरा, और इसमें ऐसे इसके कर्व्स दिख रहे हैं, जैसे मेरी बॉडी में कर्व्स है ना वैसे ही इसकी भी बॉडी में कर्व्स हैं। और इतना अमेजिंग लगा था, मतलब मैं मजा आ जाता है इसके अंदर भी। और उसके साथ जो ये लैंप दिख रहा है ना, इसका पड़ोसी, ये भी हमने अभी बंजारा से लिया है। सो बेसिकली इस लिफाफे में जितने भी पैसे थे उन पैसों से मैंने ये चीज़ों की शॉपिंग करी, और इस लिफाफे में जितने पैसे थे वो मैंने अभी अपने पास रखे हैं, उसका भी मैं कुछ ले ही लूंगी। तो ओवरऑल यही है। सो वीडियो आ गई ऑलमोस्ट एंड पर, क्योंकि अब हमारा सिर्फ एक ही गिफ्ट रह गया है जो मुझे मेरे पति परमेश्वर ने ही दिया है, एंड दे आर वन ऑफ माई फेवरेट और सुपर क्यूट। और ये मैंने लास्ट के लिए ही रखा था, बस मैं लेके आना भूल गई थी अपने पास टेबल पे। एंड दे आर शिनचैन। तो ये है, इसमें मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और एक ये है, मतलब यार ये क्या है, मतलब तो देख रहे हो, इसकी ना मैंने रील भेजी थी कि हाउ आई ट्रांसफर माई स्टफ टू माई हस्बैंड, और उस पर उसने सामान रखा हुआ था और ये ऐसे घिच 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 करके जा रहा था उसके पास। और यही सेम रील मैंने नोनू और निपुण के साथ भी शेयर की थी। और मैंने रचित को जब भेजी तो रचित ने, ये देखो क्या, ये ऐसे शिनचैन है पूरा। मैंने ये अभी तक खोला भी नहीं था कि मैं पहले वीडियो बनाऊंगी। सी शिनचैन का नाइट सूट कितना क्यूट है। ये ऐसे जाता है ये, मतलब इसमें ऐसे चाबी घुमाने वाला सिस्टम है। बचपन याद आ गया यार। चल चल चल, ये देखो अभी से वो नहीं मिल रहा है। ये तो डांस कर रहा है अपनी बूटी से, ये देखो। ये लिटरली ये चलता है यार, तो मैं चलता हुआ अभी दिखा पा रही हूँ। तो ये देखो कितना क्यूट है। और दूसरा मुझे मिला था, और दूसरा मुझे ये मिला है। इसमें इसकी मुंडी चेंज होती रहती है, ये तो बहुत आपने देखा भी होगा। ये दोनों मंगवाए थे उसने। ये देखो, ये ऐसे है और इसको ऐसे करो, ओ गुस्से में
फिर वो खुश है। अगर रचित ने मेरी बात मानी तो मैं ऐसे रहूंगी, लेकिन रचित ने मेरी एक बात भी नहीं मानी तो मैं व्हाट द हेल। अरे हाँ, तो मैं ऐसे ही हो जाऊंगी। बट इसमें गुस्सा तो नहीं आ रहा ज्यादा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। चलो ये ऐसी ही हो जाऊंगी, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। बहुत मज़े से, बहुत मेरे को तो बहुत मज़ा आया ये वीडियो बनाने में। प्लस मैंने आज फर्स्ट टाइम जो अपने ऊपर ये लुक ट्राई किया और ओवरऑल जो फाइनल लुक आया वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। एंड आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, और आपको ऐसा और क्या चाहिए कि मैं जिसमें लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाऊं और आप सुनना चाहो तो प्लीज़ डू कमेंट आपको और क्या क्या देखना है। मैं बहुत अच्छे से चाहती हूँ कि मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस और बनाऊँ, क्योंकि मुझे शॉर्ट फॉर्म से भी ज़्यादा लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाने में मज़ा आता है। तो येस, मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने वाली हूँ अब, तो ज़ोरों शोरों से तैयार हो जाओ। और अगर आपको इस मेकअप का भी ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन, ताकि मैं आपको इसका भी मेकअप ट्यूटोरियल दूँ। और भी कुछ भी चाहिए तो आप मेरे को नीचे बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो विद योर क्लोज वंस एंड लव वंस, ताकि उन्हें भी आइडियाज़ मिले कि आपको बर्थडे पे क्या क्या चाहिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग एंड गिविंग मी so much love, and I am really grateful. I'm so blessed to have you as my audience. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।